रेसिपी पैलेस पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो होम रेमेडी मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ वो घर के सामान से ही है, सभी की किचन में अवेलेबल है, लेकिन ऐसी है कि जो सभी के लिए बहुत ही फायदेमंद है। चाहे वो आपको वजन कम करना हो, थायराइड हो, कोलेस्ट्रॉल हो या फिर हाई बीपी। तो चलिए तैयार करते हैं इसको। इसे बनाने के लिए मैंने एक भारी तले का पैन लिया है, उसको हल्का सा गर्म करेंगे। अब हम यहाँ पर ले रहे हैं 10 चम्मच सौंफ। सौंफ जैसा कि सभी जानते हैं कि ये पाचन शक्ति को इम्प्रूव करती है, डाइजेशन को इम्प्रूव करती है और हमारे खाने को भी पचाती है। सौंफ की तासीर ठंडी होती है। सौंफ हमारा खून भी साफ करने का काम करती है। अब हमने गैस का फ्लेम ऑन कर लिया है और इसे हमें लो हीट पर भूनना है। सौंफ को हम लगातार चलाते रहेंगे। गैस का फ्लेम हमें लो ही रखना है और केवल 2 से 3 मिनट में सौंफ भुन जाती है। इसमें हम अपनी किचन के ही मसालों का यूज करेंगे जो कि हमारे वजन को भी कम करेंगे, हमारी पाचन शक्ति को इम्प्रूव करेंगे। ये जो रेमेडी हम तैयार कर रहे हैं, इसको हमें खाना खाने के बाद अगर हम इसका सेवन करते हैं तो हमारे जो गैस बनना है, पेट में ब्लोटिंग होना है, एसिडिटी बनना है, बहुत सारी ऐसी समस्याओं से हमें छुटकारा मिल जाता है। अगर पेट में भारीपन रहता है, भोजन नहीं पचता है, एसिडिटी इतनी ज्यादा रहती है कि आपको दवाई लेनी पड़ती है, तो आप अगर इस रेमेडी को यूज करेंगे तो आपको बहुत ही जल्दी इसमें फायदा होगा। तो देखिए 2 से 3 मिनट मैंने जब इसको भूना है तो इसको हम इस तरह से चेक कर लेंगे। हल्का सा हम क्रश करके देख लेंगे या फिर आप इसे खाकर भी देख सकते हैं। अगर ये क्रंची हो गई है, इसका हमें मॉइस्चर निकालना है और इसको हल्का सा भूनना है। तो बस मैं यहाँ पर डाल रही हूँ जीरा। तो 1 चम्मच मैंने लिया है जीरा। सौंफ हमने 10 चम्मच ली थी और 1 चम्मच जीरा और 3 चम्मच हम यहाँ पर ले रहे हैं साबुत धनिया। जो हमने अभी तक तीनों बीज लिए हैं, इसमें ना फाइबर बहुत ही ज्यादा होता है और अगर हम अपना वजन कम करना चाहते हैं तो ये तीनों ही बीज उसमें बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होते हैं। जीरा पाचन शक्ति को बढ़ाता है, वजन को भी कम करता है। पित्त के रोग में जीरा बहुत ही ज्यादा लाभदायक होता है। गैस बन रही है, ब्लोटिंग हो रही है, पेट में खाना नहीं पच रहा है, खट्टी डकारें आ रही हैं, तो उसके लिए जीरा, धनिया, सौंफ तीनों ही चीजें बहुत ही अच्छे से काम करती हैं। और ये कुछ नहीं करना है आपको, ये मसाले आपको किचन में ही मिल जाएंगे। आप इसे एक बार बनाकर 15 से 20 दिन का स्टोर कर सकते हैं। बहुत ही आसान सी रेसिपी है। इसे खाने के बाद आपको खुद महसूस होगा कि आपको दवाइयां नहीं लेनी पड़ रही हैं, वजन बहुत ही जल्दी घट रहा है, कोलेस्ट्रॉल भी कम करता है। ये डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर रहता है तो उसमें भी ये बहुत ही अच्छा काम करता है। तो लो हीट पर मैंने तीनों ही मसालों को भून लिया है। उसके बाद हम इसमें डाल रहे हैं तिल। तो मैंने यहाँ पर 2 चम्मच सफेद तिल लिए हैं। तिल में बहुत ज्यादा कैल्शियम होता है। अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो ये भी फाइबर का बहुत ही अच्छा स्रोत है। तिल हमने यहाँ पर 2 चम्मच लिए हैं। गर्मियों में आप इसकी क्वांटिटी कम कर सकते हैं क्योंकि तिल की जो तासीर है वो गर्म होती है, लेकिन यहाँ पर जो हमने सौंफ यूज की है उसकी क्वांटिटी हमने बढ़ाई है, जिससे कि जिन चीजों की तासीर गर्म होती है और ठंडी होती है तो ये बैलेंस हो जाती है। हमारे शरीर में जो अधिकतर बीमारियां होती हैं वो पेट से होती हैं, ताकि हमारा जो खाना हम खाते हैं वो ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है और हमारे पेट में सड़ जाता है, जिसकी वजह से कब्ज, एसिडिटी, गैस बनना, खट्टी डकारें आना, हाई बीपी होना, तो इस तरीके की बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं। अगर आप इसे खाना खाने के बाद 1 चम्मच लेते हैं तो आपको इससे बहुत ही ज्यादा आराम मिलेगा। अभी मैं इसमें और भी बहुत सारी चीजें ऐड करने वाली हूँ। हम यहाँ पर ले रहे हैं अजवाइन, 1 चम्मच अजवाइन। इस समय पर हमने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है क्योंकि अजवाइन बहुत जल्दी भुन जाती है। अजवाइन पेट के दर्द के लिए बहुत अच्छी होती है, गैस के लिए बहुत अच्छी होती है। अब हम डाल रहे हैं इसमें 1/4 चम्मच हींग। जैसा कि सभी जानते हैं जब गैस बनती है, पेट दर्द होता है तो हींग का क्या काम होता है, क्योंकि हमारी किचन वाले ही मसाले हैं, हमें इसमें कुछ बाहर से नहीं लाना है।
और बस अब हम इसे हल्का सा भूनेंगे। जो ये चीजें मैंने जिस क्रम में भूनी है आपको उसी तरीके से भूनना है। आप चाहें तो सारी चीजें आप अलग अलग भून कर भी इकट्ठा कर सकते हैं या फिर इस तरह से एक ही पैन में सभी चीजें भून सकते हैं। सौंफ को भूनने में ज्यादा टाइम लगता है तो इसीलिए हमने सौंफ को पहले भूना है। फिर यहाँ पर डाल रहे हैं इसमें थोड़ा सा काला नमक। तो टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें काला नमक डाल लें। मैंने 1/4 चम्मच डाला है। ये सभी चीजें हमारे खाने को पचाएंगे। हमें खाना खाने के बाद ये लेना है, इससे हमें बहुत ज्यादा फायदा होगा। अजवाइन की तासीर गर्म होती है। अजवाइन एक्स्ट्रा फैट को बर्न करती है और साथ ही इम्यूनिटी को भी बढ़ाती है। अगर हमें खाना नहीं पचता है तो हम कई बार क्या करते हैं, अजवाइन पानी में डालकर लेते हैं, हींग डालते हैं, तो उससे गैस और एसिडिटी भी खत्म होती है। इस तरह से अगर हम बनाकर रख लेते हैं तो हम एक ही बार बनाकर 15 दिन तक इसे स्टोर भी कर सकते हैं। थायराइड, पीसीओडी, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल को भी कम करेगा। जो बैड कोलेस्ट्रॉल हो जाता है उसको भी कम करेगा। अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो भी बहुत ही अच्छा काम करता है। इस तरीके से मैंने पहले भी एक रेमेडी चैनल पर डाली थी, जो सौंफ अजवाइन का पानी, जो कि बहुत ही अच्छा रहता है। इससे बहुत ज्यादा फायदा होता है। तो सारी चीजें भुनने के बाद हमने इसको एक प्लेट में निकाल लिया है और ये सभी चीजें हम ठंडी कर लेंगे। तो देखिए, ठंडा होने के बाद मैंने इसे एक डब्बे में भर लिया है। तो आप नाश्ते के बाद, खाने के बाद या डिनर के बाद, तीनों टाइम के बाद जब भी आप खाना खा रहे हैं तो आधा चम्मच आप इसे लें। इसे चबा चबा कर खाएं तो इससे बहुत ही फायदा होगा। अगर आप इसे चबाकर ऐसे नहीं खा सकते हैं तो आप इसे दरदरा पीस पी सकते हैं। तो आप इस रेमेडी को एक बार ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे बताइए जरूर कि आपको इससे कितना फायदा होगा। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ।